तो आज का जो पाठ है हमारा, हम कल भी पिछली क्लास में भी हम लोगों ने प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्य आतः इदाप्य सुपह पढ़ा था। ठीक है, मेरी वाणी वो हो रही है, सुनाई दे रही है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्य आतः इदाप्य सुपह में आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक के पाठ से आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यय स्थात। तो हम लोगों ने इसमें से यहाँ पर थे कि प्रत्ययस्थ क्यों कहा गया, ये हमने क्लियर किया था। प्रत्ययस्थ क्यों कहा गया है, प्रत्यय क्यों कहा गया था? प्रत्यय क्यों कहा गया? कि ताकि प्रत्यय के अलावा में नहीं हो, जैसे कि शका, यहाँ पे शक धातु थी और वहां पर टाप प्रत्यय न होने लगे, इसीलिए ही यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे शक प्रत्यय कहा गया था। इसीलिए कहा गया कि प्रत्यय में ही रहने वाला होना चाहिए, ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। कात का मतलब मैंने पिछली बार बताया था कि क वर्ण प्रत्यय में रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात ऐसा नहीं है कि क के अलावा भी यदि और भी रहेंगे तो भी होगा। क्लियर है? किंतु एक या दो वर्ण तक, जैसे अकच तक तो चलेगा, किंतु यदि अब आप कहेंगे कि रथ कटकिच में कटकिच प्रत्यय होता है, तो वहां पे आपका वो ई नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक वर्ण से अधिक व्यवधान है और उसमें फिर बीच में भी काफी सारे प्रत्यय आते हैं। इसीलिए रथ कटिया में हम आप रहते हुए भी, क रहते हुए भी इत्व नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पुत्रम आत्मनः इच्छति, इस अर्थ में काम्यच सूत्र से काम्यच प्रत्यय होता है, ऐसे में पुत्र काम्य। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम टाप करेंगे तो बनेगा पुत्र काम्या। ठीक है, पुत्र काम्या में भी क से पूर्व अ है, किंतु उसको ई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे म या अ च और इसके अलावा भी उसमें हम काफी कुछ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, टाप रहते हुए, प्रत्यय का क रहते हुए भी व्यवधान के कारण हम ई नहीं करते हैं। तो कहा गया कि ठीक है, लेकिन फिर अगर ऐसा है तो पुत्रिका कैसे बना सकते? तो कहा गया नहीं, ये न व्यवहित व्यवधानम तेन व्यवहित परिभाषा है, ये परिभाषा कह रही है कि यहाँ पे बिना व्यवधान के कार्य नहीं हो सकते। वहां पर कुछ वहां कोई दिक्कत नहीं है, किंतु एक वर्ण से ज्यादा होता है तो वहां पे नहीं होगा। अर्थ समझ में आई? क कैसा होना चाहिए? केवल एक वर्ण तक ही होना चाहिए। ठीक है, क को ई हो, क से पूर्व अ को ई होता है, किंतु कब? यदि एक वर्ण तक ही व्यवधान होगा तो। आप परे रहते हुए, आप का मतलब क्या है यहाँ पर? आप का मतलब मैंने पहले भी बताया था, यहाँ प्रातिपदिकात में आप मतलब बोलिए, आप मतलब टाप डाप, तो टाप डाप चाप है ना, टाप डाप चाप। तो ये यदि प्रत्यय पर में रहेंगे, इन सभी में अंतिम में आ है,
को ई होता है। इसमें मैंने जो कंडीशन है, जो इक्वेशन है, वो मैंने आपको बताई थी, वो कैसी रहनी चाहिए। पहले अ, शब्द में अ, उसके बाद प्रत्यय का क, उसके बाद आप, और उसके बाद सुप होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा रहेगा तो ही क से पूर्व अ को ई होगा। क्लियर है, स्पष्ट है बात, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब हमसे आप ही क्यों कहा गया, तो यदि आप पर में नहीं रहेगा तो भी इत्व नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कारकः, धारकः इत्यादि में भी ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? अब कल हमने असुप पे ये सारी चीजों को छोड़ा था, आज हम इस बात को असुप से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, इस सुप ऐसा क्यों कहा गया, सुप पर में हो ऐसा क्यों कहा। 2 मिनट तो असुपः, अच्छा तो असुपः से आप क्या समझते हैं? असुपः का क्या मतलब आप लोगों ने समझा है? बताइए। नहीं होने पर आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रही है? हाँ, तो हम ये बताइए कि आप, हाँ अभी आ रही है। असुप का अर्थ क्या समझते हैं? कि सुप से परे नहीं। ठीक है ना, असुपः, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है असुपः में? षष्ठी नहीं है, पंचमी है। ठीक है, न सुपः ऐसा करके क्यों कहा गया, न सुपः ये शब्द क्यों कहा गया है। ठीक है ना, प्रश्न ये उठ रहा है। तो हमारे पास एक शब्द है, मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुपरिव्राजकाः। अगर हम असुपः नहीं कहेंगे, सुप से परे नहीं, तो पहले हम देख लेते हैं, अगर नहीं कहें तो क्या होगा। सीधा कहते आप तक ही बात करेंगे तो कहा गया कि असुपः ये बोलना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे तो बहुपरिव्राजकाः में इत्व, बहुपरिव्राजिका नगरी, ऐसे में इत्व नहीं होने लगेगा। क्यों नहीं इत्व होने लगेगा, इसको समझिएगा। पहले यहाँ पे समास होता है। ठीक, बहुपरिव्राजक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहु बनाते हैं और उसके बाद परिव्राजक बनाते हैं। क्लियर है? पहले क्या होता है, बहु। मैम आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक, नेटवर्क ही नहीं है। एक मिनट मैं अभी शेयर कर रही हूँ। एक मिनट बस रुकना थोड़ा।
एक मिनट। आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, ठीक है। तो हम थे बहुपरिव्राजक पे, ठीक है। मैंने इसमें बताया था कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, बहु अलग बनेगा और परिव्राजक अलग बनता है, ठीक है ना? समझ में आई कि नहीं? बहु इसमें अलग बनेगा और परिव्राजक इसमें अलग बनेगा, ठीक। जब आपको ये बनाना होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हम बहु अलग बनाएंगे। बहु तो शब्द ही है, और परिव्राजक में देखिएगा, दिखाई दे रही है प्रेजेंटेशन? बच्चे दिखाई दे रही है आपको प्रेजेंटेशन? शाश्वत आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ जी, दिख रहा है। आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो सुनिए, बहु में इसमें बहु अलग बना है, परिव्राजक अलग बना है। जब हम परिव्राजक बना रहे हैं ना, तो वहीं पर हम यहाँ पे ये देखिएगा, परि और व्रज, ऐसी जब इस स्थिति है, ये जब स्थिति है, इसी में हम क्या करते हैं, नवल प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है मेरी बात? बहु अलग बना है और परिव्राजक अलग बना है। मेरा ये कहना है, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जब हमने ये परिव्रज और नवुल किया है, इसी समय यहाँ पर क आ चुका है। नवुल से जब भी करेंगे तो अक होगा आदेश, तो प्रत्यय का क जो है, परिव्राजक जिस समय आपने बनाया है ना, उसी समय आ चुका है। समझ में आई आपको? ठीक है। अब हम जब ये परिव्राजक बन गया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, समास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम जो हमारी स्थिति थी प्रत्यय स्थाई का पूर्व से आते वाक्य सुपह में, वो क्या थी कि प्रत्यय में पहले अ होना चाहिए। तो परिव्राजक में आपको व्रज के बाद अ दिखाई दे रहा है, किंतु और अ के बाद क्या है, क भी दिखाई दे रहा है, जो कि प्रत्यय वाला है। किंतु क्या दिक्कत है कि हमने पहले इसमें समास किया है, ठीक है। क्या किया है इसमें? समास किया है। क्या किया है? समास। हाँ, जब आप समास करेंगे तो स्वादि की उत्पत्ति आप पहले करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए, आप बहवह जो बना रहे हैं वो बिना तो समास के नहीं, बिना स्वादि उत्पत्ति के तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपने बहु में जस की उत्पत्ति की है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, बहु जस। देखिए, ये स्थिति थी यहाँ पे। हाँ, एक मिनट। बहुजस, समझ में आई? क्या कही यहाँ पे? बहुजस। और वैसे ही परिव्राजक और जस, समझ में आई? क्लियर है बात मेरी? जी जी। हमने यहाँ पे क्या किया है कि बहु में भी जस विभक्ति की उत्पत्ति की है और परिव्राजक में भी जस विभक्ति की उत्पत्ति की है। तो अब क्या हुआ, जो स्थिति थी वो क्या है, परिव्राजक में तो ज के बाद अ है, ठीक है। परिव्राजक शब्द में ज के बाद अ है, ठीक है, और अ के बाद क भी है।
किंतु हमने पहले स्वादि की उत्पत्ति की है, उसके पश्चात आपके मन में आया कि बहुपरिव्राजक शब्द से हमने टाप विभक्ति की है, टाप प्रत्यय किया। ठीक है, बहुपरिव्राजक शब्द से हमने क्या किया है? टाप प्रत्यय किया है। क्लियर है? जी। तो अब यहाँ पर जो असली बात ये है कि स्वादि की उत्पत्ति के बाद हमने यहाँ पे टाप किया है, इसीलिए यहाँ पे बहुपरिव्राजक में अ को ई नहीं होगा। क्लियर है? मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? बहुपरिव्राजक में अ को ई किस लिए नहीं हुआ है बताइए? क्योंकि हमने यहाँ पे क प्रत्यय पहले किया, क के बाद सुप किया है, सुप के बाद हम टाप लेकर आ रहे हैं, जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए? टाप के बाद सुप होना चाहिए। किंतु हमने क्या किया? हम सुप को पहले लेकर आए हैं और टाप बाद में किया है। समझ गए? तो एक यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, मैंने कल भी इस बात को बताया था कि यहाँ पे ये प्रश्न है कि सुप तो है ही नहीं, जब हम सुप लेकर आते हैं तो सुप का क्या हो जाता है? सुप धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो जाता है। क्या होता है? लुक हो जाता है। सुप का लुक हो जाता है। सुप का जब आपका लुक होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो आराम से टाप है और टाप के बाद सुप है ही नहीं, तो आप इसमें ई कर लीजिए। तो कहा कि तो भी यहाँ पर ई नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम एक सूत्र है। क्या सूत्र है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। हाँ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय का लोप होने पर उसके जो लक्षण है वो सभी के सभी रहते ही हैं। तो यदि सुप का लुक भी हुआ है तो भी सुप है ही, हमें ऐसा समझना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना? तो कहा कि क्यों न लुमतांगस्य भी तो है, जहाँ पे लुक श्लू या लुप होगा उससे निमित्त कार्य जो है वहां पे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र नहीं लगता है, वो ये कह रहा है। समझ नहीं क्या कह रहे हैं? जहाँ पे लुप लुमंत मतलब होता है लुप श्लू और लुप। लुमंत मतलब लुक श्लू और लुप। समझ में आ रहा है? लुक क्या होता है, लुप क्या होता है, श्लू क्या होता है? ये देखो, जो लोप होता है ना उसके लिए हम चार संज्ञा लेकर आते हैं। ठीक है, एक हम कहते हैं लोप, अदर्शनम लोपः। ठीक है, एक होता है लुक, एक होता है श्लू। श्लू होगा तो वो तो हट जाएगा, लेकिन उसकी जगह क्या होगा? अक्षर को द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है लुप। ठीक है, तो इसमें लोप में तो प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षण लगेगा, किंतु लुक श्लू लुक में प्रायः करके न लुमतांगस्य की प्रवृत्ति हो जाती है और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं लगता है। किंतु कहा गया कि न लुमतांगस्य ये कह रहा है कि अंग कार्य में तो नहीं होगा, और ये अंग कार्य में ही प्रवृत्त होता है और जगह नहीं होता, जैसे सुपीच इत्यादि जगह पे लग सकता है। ठीक है, ये अंग कार्य हुए। अंग कार्य मतलब क्या हुआ? अंग मतलब क्या होता है? अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अंग संज्ञा किस सूत्र से होती है? यस्मात् प्रत्यय विधि। बोलिए। तदादि प्रत्ययंगम, जिससे प्रत्यय का विधान होता है, वह प्रत्यय परे रहते हुए जिससे आपने प्रत्यय किया था उस प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। तो यदि अंग को करके कुछ कार्य होना होगा तो वहां तो न लुमतांगस्य की प्रवृत्ति होगी, किंतु जहाँ पे
अंग को निमित्त मान के यदि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो वहां पे इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो कहा गया कि यहाँ पर तो अंग कार्य है नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र को मैंने आपको सबसे पहली जो हमारी स्लाइड थी उसी सूत्र में मैंने आपको दिखाया होगा कि ये सूत्र का नंबर देखिए, अष्टाध्यायी में ये जो सूत्र है वो 7-3-44 पर है। इसमें भी अंगस्य का अधिकार जा ही रहा है। ठीक है, अंगस्य 6-1 पे पढ़ा गया, 6-4 पे पढ़ा गया है, किंतु कह रहा है कि यहाँ पर भी इस पूरे 7वें अध्याय तक इसका अंगस्य का अधिकार जाता है। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पे हम अंग कार्य नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हम चलते हैं इस सूत्र का कार्य क्या है। ये सूत्र क्या कह रहा है? अ को ई करना। ये अंग को कुछ नहीं कह रहा है, ये वर्ण को कर रहा है। तो जहाँ पे ये वर्ण कार्य है न कि अंग कार्य है, वर्ण कार्य में न लोकांगस्य की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्लियर हुई मैम? ये जो प्रतिष्ठात जो न लुमतांगस कौन सा सूत्र, अंग वाला जो सूत्र है मैम, वो ये कार्य करेगा? हाँ, समझ में कि कार तो प्रत्यय साथ पूर्व से आपके ऊपर कर रहा है जी। प्रश्न क्या है मैम? जो यहाँ पे देखिए कि अब मेरा प्रश्न ये है कि असुपह क्यों कहा गया है, पहली बात। ठीक है ना, तो असुपह क्यों कहा गया है इसी को बताने के लिए बताया है कि असुपह का मतलब क्या हुआ कि यदि सुप पर में नहीं हो तो, ठीक है ना, किसके सुप कहाँ होना चाहिए? आपके ही पर में सुप होना चाहिए, आपसे पूर्व में सुप नहीं होना चाहिए। तो कहा गया कि ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो उसी के लिए सूत्र दिया गया है बहुपरिव्राजकः। ठीक है, इसी का प्रत्युदाहरण है। यहाँ पे ई नहीं हो रहा है, बहुपरिव्राजकः में ज में ई होना चाहिए था ना। देखिए बिल्कुल सही है, इसको हम आ कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ। परिव्राजका, बहुपरिव्राजका। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप है, कापे के बाद आ है, आप होना चाहिए, द में ये अ है, मैंने जो कंडीशन बताई थी अ क आ, तो यहाँ पे तो होना चाहिए, किंतु यहाँ पे ज में अ को ई नहीं होता है। यहाँ पे अ को ई इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले बहु बनाते हैं फिर परिव्राजक बनाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम समास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने समास किया है तो हम स्वादि लेकर आ रहे हैं। अब बात आती है समास करने के बाद हम टाप करते हैं। प्रोसेस समझ में आया? पहले बहु और परिव्राजक बना लिया, प्राजक में हम क प्रत्यय भी लेकर आ गए। ठीक है, तो अ और क तो हैं, उसके बाद हमने समास किया है, तो क के बाद अब क्या हो गया? सु हो गया, जिन सुप का हम लुक कर देते हैं। उसके बाद हम टाप लेकर आ रहे हैं और फिर से सुप लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात आ रही है, हम यहाँ पे सुप पहले लेकर आ चुके हैं, इसीलिए ही यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे हम क्षम्यतान, यहाँ पर हम अ को ई नहीं करेंगे। समझ में आए कि नहीं? तो अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि जो सुप आप पूर्व में लेकर आए थे वो तो सुप है ही नहीं, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक कर दिया, तो दिक्कत क्या है? अब फिर से सिचुएशन वही है, अ क आप सुप। तो कहा गया कि नहीं, सिचुएशन वो नहीं है, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र है, वो कह रहा है कि प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय के लक्षण वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसा होने पर क्या होगा, यहाँ पे जिस प्रत्यय का लोप हुआ है, कौन से प्रत्यय का? सुप आदि प्रत्ययों का लोप हुआ है, तो वो सभी के सभी वैसे ही तथावत आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो बहुपरिव्राजक में जो जस और बहुजस परिव्राजक जस था, इसमें जस वैसे के वैसे ही आएंगे। ठीक है, कहा गया कि भाई न लुमतांगस्य से निषेध कर देंगे, अंग का अधिकार है ही, तो न लुप और श्लू लुप है ही, तो उसमें अंग का अधिकार होने के कारण इन सभी के प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की प्रवृत्ति नहीं होगी और सुप है ही नहीं, हमें ऐसा समझना चाहिए। तो उसके लिए क्या उत्तर दिया गया कि नहीं,
तस्य प्रत्यये यद अंगम तस्य कार्य एव प्रवृत्ति है कि क्या कहा गया कि इसकी प्रवृत्ति केवल अंग कार्य में ही होती है और यहाँ पे टाप परे रहते हुए जो ई हो रहा है वो अंग को नहीं होता है, वह अ को होता है। समझ में आई कि नहीं? जो हमने टाप परे रहते हुए ई किया है वो अंग को नहीं कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं? अ को कर रहे हैं। समझ में आई? वर्ण को कर रहे हैं, अंग को नहीं कर रहे हैं। अंग को नहीं कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे न लोमतांगस्य नहीं लगेगा। प्रत्यय लोभी प्रत्यय लक्षणम से जिस सुख को हमने लुक किया था वो सुख फिर से आएगा और क्या हो जाएगा? सुख ऐसा हमको दिखाई देगा, इसीलिए ज में अ को ई नहीं होता है। क्लियर हुई बात ये? बस जी मैम। अंशु, जी मैम। बात जी। विभव जी तो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं क्या कहा गया है, जो है थोड़े उसके अर्थ, उसका अर्थ क्या होना चाहिए? उसका अर्थ सुप असुपह का क्या से पहले सुपह में कौन सी विभक्ति है? हम कौन सी विभक्ति ली है? पंचमी। पंचमी। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी विभक्ति है, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? न सुपह, ठीक है। और नई समास है ना? जी। कौन सा समास है यहाँ पे? नई समास है। नई समास होने के कारण यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका? न सुप, ठीक है ना? न सुप। तो न सुप ये हम यहाँ पर लेते हैं, पंचमी विभक्ति हुई, ठीक है। अब इसका अर्थ हम क्या करेंगे ये आता है, ठीक है। तो देखिए, नई समास न कहना, तो दो मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि सुख परे हुए नहीं रहने पर, तो कहा कि अच्छा तो तिंग परे रहते हुए हो जाएगा क्या? ठीक है, जैसे हम यदि कह दें कोई भी ऐसी चीज लेकर आ जाते हैं जैसे नाशीयते, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यक प्रत्यय होता है, तो कुछ अगर हम ऐसे भी प्रयोग करते हैं तो क्या वहां पर होगा? जी। तो कहा गया कि नहीं, वहां सब भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये प्रत्यय इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो सुप है वह क्या है? यह देखिए, ये दो तरीके के होते हैं सुप, मतलब जो नई समास है ये दो तरीके का होता है, एक पर्युदास होता है और एक प्रतिषेध। समझ में आई? जो हमने अभी शब्द कहा है, यदि पूर्व के साथ उसका संबंध है, जैसे सुप के साथ यदि न का संबंध रहेगा तो हम उसको पर्युदास कहेंगे, किंतु यदि सुप का न को छोड़ के किसी और के साथ संबंध होगा तो हम उसको प्रसज्य प्रतिषेध कहते हैं। समझ में आई? पर्युदास और प्रसज्य प्रतिषेध का मतलब? मैम दूसरा वाला जो क्या है? हाँ बोलिए। पर्युदास का तो आ गया मैम, क्या? पर्युदास का अर्थ आ गया है हमें। हाँ, पर्युदास का अर्थ होता है तद भिन्नत्वे सति तत्सादृश्यत्वम्। जी। और इसके बाद में जो बताया तद मैम, भिन्नत्वे सति तत्सादृश्यत्वम्, ठीक है। तो जैसे कि यदि हमने कहा कि अछात्रम आनय,
ठीक है। अछात्रम आनय, या मान लीजिए अगर हमने कहा अबालम आनय, तो बालक को छोड़ के मतलब आप किसको लेकर आएंगे? जी, पृथक लोगों को लेके आएंगे। कैसे लोगों को? जो बालक जो नहीं थोड़े हो। बड़े हो, बालक नहीं हो, बच्चा नहीं हो, थोड़े से जो बड़े व्यक्ति होंगे उसको आप लेकर आएंगे। मतलब आपने क्या किया, जब मैंने अबालम कहा तो आपने देखा हम आवाज मैं ब्रेक हो रही है। किसको मना किया? बालक को मना किया, तो बालक से न, ठीक है। फिर दूसरा आपने क्या किया? सादृश्यत्वम, ठीक है। बालक के साथ ही सादृश्य किसमें दिख रहा है? तो बालक तो बालकत्व अबालकम आने लगा, ऐसा गाय भैंस दिख नहीं रहा है, समझ रहे कि नहीं? बालक को नहीं लाना है तो आप उसमें गाय बकरी को नहीं लेकर आएंगे, आप उसमें से मनुष्य को ही लेकर आएंगे, बस बच्चे को नहीं लेकर आएंगे। या मुझसे पूछेंगे कितने मतलब कितना बचपन तक हम नहीं लेकर आए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कहा है वो ही अर्थ को लेना है, ठीक है ना, बस उससे थोड़ा सा अलग। और दूसरा एक और इसमें न का प्रयोग होता है जब उसका जो संबंध है वह क्रिया के साथ हो जाता है, जैसे कि हम कोई भी असूर्यम पश्यादाराह हो गया, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हम उसका संबंध क्रिया के साथ कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? तो हाँ, क्रिया के साथ उसका संबंध होगा, ठीक है। तो अब इसका अर्थ ये हुआ, ये नहीं है कि सुप को छोड़कर कुछ और पर में होना चाहिए, ठीक है। सुप से छोड़कर के किसी और चीज से पर में हो तो ऐसा कोई अर्थ नहीं है। अर्थ केवल इतना ही है इसका कि सुप परे नहीं होने पर, यहाँ पे न का संबंध सुप के साथ नहीं होकर होने पर से संबंध है, ठीक है ना। न का संबंध किसके साथ है? यहाँ पे सुप के होने पर, के साथ नहीं है, होने पर से संबंध है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? मेरी बात क्लियर है? जी मैम, सुप होने पर होगा ना मैम? हाँ, सुप परे नहीं होने पर, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं का अर्थ, नहीं का संबंध होने पर से है, सुप के साथ नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमने ये बात बोली वैसे ही आप लोगों के मन में प्रश्न आना चाहिए। आप लोगों में किसने किसने समास पढ़ लिया है? पढ़ा है मैम, आप लोगों ने अभी समास पढ़ा होगा यदुवीर जी सर से भी। क्या पढ़ा था? समर्थः पदविधि पढ़ा था ना? समास कब होता है? जब पद विधि में सामर्थ्य होगा, एक दूसरे के साथ संबंध के लिए आकांक्षा रहेगी, ठीक है। यदि एक दूसरे के साथ संबंध होगा तो ही समास होता है, नहीं तो समास नहीं हो सकता है। आप लोगों का तुरंत प्रश्न होना चाहिए, तो ऐसे में हम समास कैसे करेंगे? क्योंकि जब न का संबंध ही सुप के साथ नहीं है तो न सुपः असुपः कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि न का संबंध सुप के साथ न होकर के किसके साथ है? होने पर, स्यात् के साथ संबंध है। इसीलिए ही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? असमर्थ समासः, ठीक है। ये कैसा समास है? समर्थ समास नहीं है, असमर्थ समास है। असमर्थ समास प्रसिद्धि प्रतिषेध में ही होता है। ये हो सकता है, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि महाभाष्य में ही एक प्रयोग दिया गया है। वैसे तो नहीं हो सकता, समर्था पदविधि सूत्र के द्वारा बना है, किंतु महाभाष्य में ही कहा जाता है असूर्यम पश्याः राजदाराः, ऐसा करके प्रयोग है। क्या है प्रयोग? असूर्यम पश्याः राजदाराः। जो राज बहू होती हैं
राजा की स्त्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं कि सूर्य को भी नहीं देखती हैं। असूर्यम पश्याः, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी असूर्यम पश्याः में जो न लगा है उसका संबंध सूर्य के साथ नहीं होकर के पश्याः के साथ है। सूर्य को नहीं, सूर्य को छोड़कर किसी और को देखती हैं ऐसा नहीं है, क्या है, सूर्य को नहीं देखती हैं ऐसा करके रहता है। यहाँ पे भी न का संबंध पश्याः के साथ होते हुए भी हम समास में न को सूर्य के साथ लगाते हैं, असूर्यम ऐसा कहते हैं। महाभाष्य में इस प्रयोग को देख करके हम भी इसका ज्ञापन लेते हैं कि प्रसज्य प्रतिषेध में असमर्थ समास हो सकता है। समझ में आई कि नहीं? इसीलिए जब भी आपके सामने कभी आए कि असमर्थ समास है, इसका अर्थ अपने आप समझ लेना है कि यहाँ पे नई समास जो किया गया है वो प्रसज्य प्रतिषेध में किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका अर्थ क्या हो। हाँ, क्या महाभाष्य का जो उदाहरण दिया मैम आपने, हाँ, असूर्यम पश्याः ऐसे करके दिया मैम। हाँ, तो असूर्यम उसका पश्याः राजदाराः, राजदारा, जो राजाओं हाँ की स्त्रियां हैं हाँ वो सूर्य को भी नहीं देखती, ऐसा अर्थ लेंगे। हाँ, मतलब वो बाहर निकलती ही नहीं है, उसके अर्थ है कि वो इतना घूंघट में रहती हैं, इतना उसमें रहती हैं कि पर्दे में रहती हैं कि वो सूर्य तक को नहीं दिखती हैं। तो वो वहाँ पे असमर्थ का अर्थ मैम कैसे घटाएंगे? असमर्थ का अर्थ हम ऐसे घटाएंगे, ये बताइए कि हमने न किसके साथ लगाया है? न, हाँ, असूर्यम बोला है ना, जी, आ के साथ लगाया। असूर्यम का मतलब क्या होना चाहिए था? जी मैम, नहीं समास करोगे, असूर्यम का अर्थ क्या लगाओगे? न सूर्यम असूर्यम, न सूर्यम बोलेंगे, ठीक है ना, न सूर्यम अर्थ हो गया मतलब, और पश्याः का मतलब देखने योग्य, ठीक है, और राजदारा, हाँ ठीक है, कि देखने वाली ऐसा अर्थ होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि तो सूर्य को नहीं देखती तो किसी और को देखती हैं ऐसा अर्थ हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी। लेकिन हम ऐसा अर्थ नहीं लेते इसमें, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, सूर्य न पश्याः, जो न का योग है वो सूर्य के साथ नहीं होकर के पश्याः के साथ है, सूर्य को जी। नहीं देखती हैं ऐसा करके है। जी जी समझ में आई कि नहीं? जी मैम, समझ गए। असूर्यम पश्याः में ऐसे घटित हो रहा है कि जो न है वो सूर्य के साथ उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध पश्याः के साथ, ना देखने, ना ठीक है, देखना, वो सूर्य को नहीं देखती है ऐसा अर्थ हो रहा है, सूर्य को छोड़ के और सबको देखती है ऐसा अर्थ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ हो रहा है सूर्य को भी नहीं देखती हैं, ये अर्थ है। जी मैम, यहाँ पे उनकी विशेषताएं बताई जा रही है, ठीक है, तो क्लियर हुई मेरी बात? तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी न सुप नहीं कहना है, सुप को छोड़ के और सब परे में रहते हुए ऐसा नहीं, सुप परे हुए रहते हुए नहीं होता है, न अ का मतलब नहीं होता है। जैसे आपने सूत्र भी पढ़ा भी होगा, शायद आप लोगों ने अनची सूत्र जब आपको सुरेश्वर झा जी गुरु जी पढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने भी ये बात बताई होगी कि न अची यहाँ पे भी प्रसिद्ध प्रतिषेध है, अच परे हुए रहते हुए नहीं होता है ऐसा बताना है, अनची मतलब हली नहीं, अच परे हुए रहते हुए नहीं होता है ये बोलना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी सुख परे रहते हुए नहीं होता है, ठीक है, जी मैम। क्लियर हुई? इसीलिए अगला इसमें अर्थ क्या बनेगा, आपी सुपह परस्मिन, ठीक है, आप यदि पर में होगा, किसके पर में, यदि सुप से पर आप रहेगा तो इत्व नहीं होगा, ऐसा इसका अर्थ निकल जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुंचते हैं कि इसमें हम
पर्युदास नहीं मानते हैं, प्रसज्य प्रतिषेध मानते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि यदि हम यहाँ पे पर्युदास मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहली ही दिक्कत ये होगी कि यदि हम यहाँ पे पर्युदास मानते हैं तो बहुपरिव्राजक में जो आप ई नहीं हो, ई होना चाहिए, ई होगा ही होगा। ठीक है, आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, संबंध हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि सुप पर में नहीं है, पर में तो इधर आ ही दिख रहा है और आ के बाद सुप भी है, लेकिन अब हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आ कैसा नहीं होना चाहिए, सुप से पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब हम बताएंगे तो यहाँ पे बहुपरिव्राजका में इत्व नहीं होगा। कहा कि यहाँ पे तो हम प्रत्यय प्रत्यय लक्षणम आदि से कर लेते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा अगर यहाँ दिक्कत नहीं होगी तो आप यहाँ क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम जब बहुव्रीहि मानते हैं तो हमने एक अर्थ बनाया है बहुचर्मिका। क्या बनाया है, बहुचर्मिका। क्या बना रहे हैं, बहुचर्मिका। हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुचर्मिका में क्या पदार्थ है। इस सूत्र में बहुत सारे पदार्थ हैं, इसीलिए थोड़ा आज मतलब 2 दिन लग गए। आगे में दिक्कत नहीं होगी, एक और टिड्ढाणे में थोड़ा बड़ा सूत्र है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बहुचर्मिका पे। बहुचर्मिका थोड़ा सा आप देखिएगा, बहुचर्मिका और बहुपरिव्राजका इन दोनों में क्या डिफरेंस है। होता यहाँ पे भी बहुव्रीहि है, बहुपरिव्राजका में भी बहुव्रीहि समास ही होता है, किंतु दिक्कत कहाँ पे, वो जो समस्या है वो देखिएगा। यहाँ पे हम देखिए, ये जो अंतिम लाइन है उसको देखिएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समास कर रहे हैं। क्या करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, समास करते हैं। समास जब हम करते हैं तो बहुनी चरमाणी अस्याम ऐसा करके कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहु जस चर्म जस। ठीक, जब हमने यहाँ पे हम स्वादि विभक्ति लेकर आए हैं, किंतु बात स्वादि विभक्ति से नहीं है, बात है अ क आ सु, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो हम पहले समास करते हैं, पहले हम क्या बनाते हैं, बहुचर्म। क्या बनाते हैं, बहुचर्म। उसके बाद हम कप प्रत्यय लेकर आते हैं और बहुचर्मक बनता है। फिर हम टाप लेकर आते हैं बहुचर्मका और आ को ई करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग जब स्वादि विभक्ति प्रारंभ में जब हम समास लेकर आ रहे थे उस समय क नहीं बनाया था। बहुपरिव्राजक में हमने पहले ही परिव्राजक बना दिया और क पहले आ गया था। ठीक है, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे हमने पहले बहुचर्म बना लिया। इस स्थिति में अभी तक क नहीं आया है, इसके बाद हमने यहाँ पे कप प्रत्यय किया है शेषाद विभाषा सूत्र से, और उसके बाद हम टाप प्रत्यय लेकर आ रहे हैं। क्लियर हुई बात। तो अब अ क आप और सुप विभक्ति लेकर आते हैं तो यहाँ पर ई होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये क्या हुआ है, देखिए अ क आ सुप बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है, सुप आपसे पूर्व में नहीं है। यदि हम सुप को पर्युदास मानेंगे तो अभी जो हमने बहुनी चरमाणी बनाया था, उस बहुनी चरमाणी में क्या होगा, जस पूर्व में दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर नहीं होने लगेगा। तो उसी के लिए बताया है कि इसको प्रसज्य प्रतिषेध मानेंगे। प्रसज्य प्रतिषेध मानेंगे तो क्या होगा कि हमें कहाँ देखना है, हमें आपसे ठीक पूर्व देखना है। आपसे कितने पूर्व होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल आपसे पूर्व में सुप नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कंडीशन हमें बनानी है। क्लियर हुई बात। इस प्रकार से इस जगह पे वो ई नहीं होगा, ई होने लगेगा, बहुचर्मिका बनेगा और बहुपरिव्राजका बनेगा। ये सूत्र यहाँ तक ये हो चुका है। ये सूत्र आपको स्पष्ट हुआ।
जब मैम यहाँ पर ये बहुचर्मिका में जो ई कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं, हम आ से पर मान रहे थे। हाँ, यहाँ परिव्राजक में ना क्या होता है, पहले आप परिव्राजक, जी ठीक है, समझ में आए कि नहीं। जब क आप लेकर आ गए नवल प्रत्यय आदि करके, उसके बाद मैम, आप स्वादि विभक्ति लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे क प्रत्यय करने से पहले ही आपने स्वादि विभक्ति लेकर आ गए समास बना के, उसके बाद आपने उस समास से समस्त पद जो था उससे क प्रत्यय किया है, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत है। किंतु वहां पे आप पहले ही क प्रत्यय लेकर आते हैं, उसके बाद बीच में स्वादि विभक्ति आ रही है, वहां पे नहीं होगा। जी समझ में आई? जी मैम, यहाँ पहले ही हो जाएगा। इस स्थिति में पहले बहु बनता है, फिर चर्म बनता है, ठीक है ना। जब बहु चर्म बना, इनमें पहले समास होगा, क्योंकि अंतर्वर्तिनी विभक्ति है समास, वो हो करके फिर समस्त पद से हम क प्रत्यय लेकर आते हैं, समस्त पद से हम टाप करते हैं, ये हो रहा है। वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पर पहले हम परिव्राजक बना रहे थे, उसके बाद हमने समस्त पद लेकर आए, ठीक है। तो इसीलिए बीच में क के बीच में एक स्वादि विभक्ति आ गई, यहाँ पे बीच में स्वादि विभक्ति नहीं आई है। किंतु यदि हम पर्युदास मानेंगे तो क से पूर्व में जो स्वादि विभक्ति आई है वो भी यहाँ पर परिगणित हो जाएगी। हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा कि सुप पर में नहीं होना चाहिए, मतलब आप से पूर्व में सुप नहीं होना चाहिए, बस ये अर्थ होगा। आप से पूर्व में सुप नहीं हो तभी अ को ई करना है। क्लियर हुई बात? जी मैम। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले, यहाँ पर जो है अगला दो वार्तिक हैं हमारे, ठीक है। पहला है मामक नरकयोर उपसंख्यानम। मामक नरकयोर उपसंख्यानम क्या वार्तिक है? मामक नरकयो रूप संख्यानम। हाँ बिल्कुल सही, मामक नरकयोर उपसंख्यानम, ठीक है। मामक और नरक शब्द में, ठीक है, मामक नरकयोः किं भविष्यति, अकारस्य इत्वं भविष्यति, तकारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्वं भविष्यति आपि परे, ठीक है। कैसा आप, असुपः, फिर से यहाँ पर भी वही चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि मामक और नरक शब्द के क से पूर्व जो अ है उसको ई होना चाहिए, आप पर में नहीं हो, सॉरी आप पर में होने पर, आपके बाद सुप पर में रहने पर। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हम यहाँ पर ये क्यों लिखा गया, क्या आवश्यकता थी इस वार्तिक की? क्या ये जो सूत्र है प्रत्यय साथ इससे नहीं हो सकता था? तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो क प्रत्यय है वो प्रत्यय नहीं है। मामक में जो क है वह प्रत्यय नहीं है, वह क्या है, अप्रत्यय है। क्या है वह? अप्रत्यय है, वह प्रत्यय नहीं है। पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्यय रहने वाला रहेगा, किस बात का कह रहा था कि रहने वाला कभी होना चाहिए। यहाँ पे अब ये आवश्यक नहीं है, अप्रत्यय भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्रत्यय है, इसीलिए ही ये वार्तिक किया गया कि मामक नरकयोर उपसंख्यानम, ठीक है ना। उपसंख्यान का अर्थ आपको इसमें मैंने लिख ही रखा है, आप लिख रहे हैं कि प्रतिपादनम है। तो मामक और नरक को कैसे अ को ई बोलना चाहिए, ऐसा अर्थ है। तो मामक शब्द से जब हम टाप करेंगे अर्थ बनेगा मम इयम, ये मेरा है, ठीक है। क्लियर हुई कि नहीं? तो उसमें हमारा शब्द क्या बनेगा, मामिका, ठीक है। नरान का
नायति इति, नर को जो डराता है उसको हम कहते हैं नरिका। ठीक है, नरक बनता है और नरक से हम क्या करते हैं? मम इयम मामिका होगा या अति मम मम इयम, मम अयम होगा तो मामकः। हाँ अच्छा, मम अयम माम, ठीक ठीक। ठीक है, और मम इयम है मामिका। जी हाँ, मामिका। ठीक 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 दीदी, समझ गया। जैसे कि इसमें ये कैसे हुआ, तो आप देख सकते हैं कि जब हम मम इयम कह रहे हैं, मम इयम ये मेरी है, ऐसा कहने पर हम मामिका बनाते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले मम शब्द से अण प्रत्यय लेकर आते हैं। ठीक है ना, मम शब्द से अण प्रत्यय लेकर आते हैं। तद्धिते श्वचामादेः सूत्र से हम इसको क्या कर देंगे? आदि वृद्धि की प्राप्ति है। तद्धिते श्वचामादेः सूत्र से यहाँ पर क्या है? आदि अच की वृद्धि प्राप्ति है। तो माम ऐसा बनना चाहिए, किंतु उसको बाध करके एक सूत्र है तवक ममका वेक वचने। क्या सूत्र है? तवक बच्चे सूत्र क्या है? हाँ, ये इसको ऐसे बोलिए, तवक ममकौ एक वचने। एक वचन का जहाँ प्रयोग होगा वहां पर इसको क्या प्रयोग किया जाता है? तवक और ममक, ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे तवक ममकौ एक वचने, तवक और ममक बन जाता है एक वचन में। तव अयम, इस अर्थ में हम इसमें तवक और ममक ऐसा शब्द बना देते हैं एक वचन में। तो हमारा क्या बनेगा? ममक आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब मामका नहीं बन सकता क्या? क्या यहाँ मामका नहीं बन सकता क्या स्त्रीलिंग में? मामका, हाँ मामका बन सकता है ना, बिल्कुल। एक दो जगह प्रयोग कर दिए इसलिए हम कंफर्म होना चाह रहे हैं। क्या? एक दो जगह प्रयोग कर दिए इसलिए कंफर्म होना चाह रहे हैं। मामका बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नहीं, मामका स्त्रीलिंग में मामिका की जगह स्त्रीलिंग में हाँ मामका। स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा, मामिका बनेगा। अब गीता में आया है ना मैम, गीता में आया है वो। हाँ, माम की भी बन सकता है। अच्छा, मामी की भी बन सकता है। मामी की नहीं, माम की बन सकता है। माम की, अच्छा ठीक है, गीता के श्लोक में आया है मैम ऐसे ही कुछ। हाँ। उसके बाद फिर आप खई आदि प्रयोग कर सकते हैं। ताव की नह, माम की नह, ऐसा भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो तवक और ममक में हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे आप अण प्रत्यय करेंगे तो बनेगा आदि अच की वृद्धि कर दीजिएगा, बनेगा मामक। क्या बन गया? मामक। बनेगा मामक। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो मामक है ये तो तव को ही आदेश हुआ है, मम को ही आदेश हुआ है। तो यहाँ पे हम ये बनाएंगे मामक बन सकते, मतलब ये प्रकृति है, प्रत्यय नहीं है, इसीलिए इसके लिए ये बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भी पता चलेगा कि तावक से तावका ही बनेगा, ताविका नहीं बनेगा। ठीक है, ताप प्रत्यय करने पर मामक शब्द से जब हम ताप प्रत्यय करेंगे, मामक शब्द से जब हम क्या करेंगे? ताप प्रत्यय करेंगे तो मामका आपका ये बन जाएगा मामिका बन जाएगा। प्रत्यय स्थान से ईत्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न आता है कि हम यहाँ पे अण प्रत्यय करते हैं। ठीक है, तो अण प्रत्यय करने के कारण ये क्या हुआ? यहाँ पे णित हो गया। ठीक है जी। तो एक सूत्र है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, टिड्ढाणे द्वयसज दग्नय मात्र तय कई स्वर्पः। इसके द्वारा ये कह रहा है कि जहाँ पे अण या न रहेगा उसको भी क्या
हो जाता है, उससे नीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर नीप प्रत्यय होना चाहिए, किंतु नीप प्रत्यय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको नियम करता है। आप जब तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां पर है, उसमें एक है केवल मामक भाग भेय पापा पर समानारी सुमंगल भेष जाच्य। ये सूत्र के द्वारा ये कह रहा है कि यदि संज्ञा का विषय रहे, यदि छंद का विषय रहेगा तो ये यहाँ पर नीप प्रत्यय आदि होंगे, वरना नहीं होगा। तो जैसे माम की बनेगा यदि वह संज्ञा का विषय है, यदि वह केवल छंद का विषय है। केवल से भी केवली बन सकता है यदि वह संज्ञा का विषय रहेगा या छंद का विषय रहेगा। इसको छोड़ के यदि वह सर्वनाम के लिए हमने प्रयोग किया है तो हम वहां पे मामिका बनाएंगे, ठीक है, और नरिका बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात, स्पष्ट हुई? जब सर्वनाम शब्द करेंगे तब, हाँ, जब हमने यम करके किया होगा, किसी का नाम है ऐसा करके, तो हम वहां पे मामकी बना देंगे। ठीक है जी मैम। इसके बाद हम चलते हैं ये नरिका। क्या है? नरिका। हाँ, नरिका। यहाँ पे एक कायती का अर्थ ले जो परेशान करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनुष्य को जो परेशान करता है उसको हम नरक कहते हैं। क्या शब्द है? नरक शब्द है। ठीक है, तो नरक से हम टाप प्रत्यय लेकर आते हैं। कैसे, अब देखते हैं। तो यहाँ पर कई और गई, ये दो धातु होती हैं जो कि शब्द करने के अर्थ में होती हैं, प्रयोग होती हैं। तो अब एक सूत्र है आदेश उपदेशे स्थिति, ये कह रहा है जो एजंत धातु होती हैं उनको आदेश हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कई जो है ए ओ आई औ, तो आई है, ठीक है, तो ऐकारांत धातु में इसको आकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? क। क्या बन गया? क। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें क प्रत्यय लेकर आते हैं क्योंकि ये आकारांत शब्द है। जैसे हम या धातु से प्रज्ञा बनाते हैं ना, वैसे ही तो काफ से हम क प्रत्यय लेकर आएंगे, बनेगा क। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाते हैं नरक। ठीक है, जब नरक शब्द बन गया तो यहाँ पे हम टाप प्रत्यय यदि करेंगे तो बनेगा नरक। नरका बनेगा प्रत्यय सात का, सॉरी, मामक नरकयो रूप संख्यानम। इस वार्तिक से नरक शब्द में आपको इत्व करना है। इस वार्तिक को भी इसीलिए रखा गया क्योंकि आप देख रहे होंगे कि क जो है यह धातु है, कई धातु से बना है, न कि प्रत्यय है। यदि केवल प्रत्यय साथ रहता तो नरिका शब्द नहीं बन सकता था, यदि ये वार्तिक नहीं होता तो। ठीक है, क्योंकि कई जो है वह धातु है। ठीक है, स्पष्ट हुई बात आपको? कई धातु, कोई दिक्कत क्या मैम? यहाँ जो सूत्र पढ़े हैं मामक नरकयो रूप संख्यानम, हाँ, ये कहता है केवल मामक और नरक शब्दों को क्या बोलते हैं, ककार से पूर्व आकार को इकार आदेश होता है, पर में अ हो तो। हाँ, वही जैसे जो प्रत्यय सात का जो अर्थ था वो सारी चीजें लेकर आना है, बस प्रत्यय सात मत लेकर आइएगा। ठीक है, क से पूर्व अ को ई होता है, आप परे रहते हुए, आप कब, तो आप से पर यदि सुप रहेगा तो। ठीक है, ऐसा इसका तो यहाँ पे अर्थ है। शब्द ले रहे हैं तो मैम धातु कैसे लगाएंगे? कई और गई, कई और गई क्या यहाँ पे? हाँ, मामक का सीधा एक शब्द को के अ को ई हो, क से पूर्व अ को ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। त्यक्तपोष्य वक्तव्यम, त्यक्तपोष्य वक्तव्यम। हाँ, तो ये कह रहा
रहा है कि त्यप और त्यप में भी क्या होता है, इकार हो जाता है। ठीक है, इकार हो जाता है। देखिएगा, हाँ ये देखिए, ये भी बता रहा है कि त्यप यदि प्रत्यय रहे या त्यप यदि प्रत्यय रहेगा तो यहाँ पर भी अ को ई हो जाता है। ठीक है ना। जी। त्यक में आप देख सकते हैं क की इत संज्ञा चली जाती है, बचता तो केवल त्य ही है। ठीक है, वैसे ही त्यप में भी केवल प की इत संज्ञा हो जाती है, बचता केवल त्य ही है। यहाँ पर भी यदि आप दक्षिणार्थ के बाद भी यदि क प्रत्यय करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप क से पूर्व अ को ई कर सकते हैं। यही अर्थ यहाँ पे बन रहा है, त्यगंत रहने पर, त्यक प्रत्यय है अंतिम में जिसके, त्यप प्रत्यय है अंतिम में जिसके, ऐसे प्रत्यय परे रहते हुए उन प्रत्यय के क से पूर्व आकार को इत्व हो जाएगा। उदाहरण में त्यगंत का उदाहरण आपको दिया गया है दाक्षिणात्तिका और त्यप का उदाहरण दिया गया है ईहत्तिका। ठीक है, आप भी आगे पढ़ने वाले हैं कि उदीचा माता स्थाने यक पूर्वायाः, ये कह रहा है कि य और क यदि से पूर्व में क्या हो जाता है, इसको विकल्प होता है। ये सूत्र के ये वार्तिक केवल इसलिए ही दिया गया है कि इससे जो विकल्प की प्राप्ति थी उसको नित्य यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये वार्तिक प्रत्ययस्थात के लिए नहीं है, वहां से तो प्राप्त ही है, किंतु कहाँ के लिए है, उदीचा माता स्थाने यक पूर्वायाः, इस सूत्र के द्वारा जो विकल्प से प्राप्त था उसको नित्य करने के लिए इस वार्तिक को दिया गया है। ठीक है जी। तो जैसे कि हम चलते हैं दाक्षिणात्तिका में, हाँ पहले तो हम यहाँ पर चलते हैं, ये वाला देखिए, इसको बनाने के दो विधि हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हमने सीधा कहा कि दक्षिण दिशा में हो रहा है। ठीक है, इस विग्रह में हमने सीधा क्या किया कि दक्षिण शब्द से टाप प्रत्यय किया और टावंत से हमने दक्षिण शब्द है, समझ आई कि नहीं, दक्षिण दिशा में होने के अर्थ में दक्षिण से पहले आपने टाप किया, टाप करेंगे तो क्या बनेगा, दक्षिणा। क्या बना, दक्षिणा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, त्यक प्रत्यय करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्वार्थ में हम क प्रत्यय करके पुनः हम आप टाप आदि प्रत्यय करते हैं तो हमारा बनता है दक्षिणात्तिका। ठीक है, एक तो ये अर्थ हुआ दक्षिण दिशा में होने वाला। ठीक है, दूसरा हम एक और चलते हैं कि दक्षिणस्य, ये दूसरा एक और विग्रह है, ये सेकंड, दक्षिण दिशा में समीप में कुछ होने वाला। ठीक है, तो दक्षिणस्याम दिशि अदूरे, मतलब दक्षिण दिशा में कोई चीज है, नगर नगरी है, उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणस्याम दिशि। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, दक्षिणात आच सूत्र के द्वारा दक्षिण से आच प्रत्यय होता है, हमने यहाँ पे टाप प्रत्यय नहीं किया है। ठीक है, ये जो भी मैंने पूर्व में बताया था, ये प्रौढ़ मनोरमा में बताई गई बात थी, और अब जो मैं बता रही हूँ ये शेखर में और बाल मनोरमा में बताई गई है। इस ये जो विग्रह है इनको, तो यहाँ पे सुनिएगा, दक्षिण शब्द से हम आच प्रत्यय करते हैं। ठीक है, दक्षिण से आच प्रत्यय करने पर हमारा बनता है दाक्षिण। ठीक है, दक्षिणा में क्योंकि हमने देखा कि दक्षिणा जो है ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धित में भी हर विभक्तियों में चलता है, तो इसीलिए तद्धित विभक्ति इसके द्वारा यहाँ पर अव्यय हो जाता है। अब अर्थ आता है दक्षिण शब्द से हम दक्षिण पश्चात पुरुषस्य, ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चात पुरुष इन सब के साथ त्यक प्रत्यय होगा, तो जिससे हम त्यक प्रत्यय होगा तो किति च सूत्र है, किति च सूत्र क्या कहता है, कित प्रत्यय परे रहते हुए तद्धित में आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। तो त्यक में क की इत संज्ञा रहती है, दक्षिण में आदि अच है द का अ, द से उत्तर जो अ है वो अ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आदि अच की वृद्धि करेंगे तो बनेगा दाक्षिणात्य। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम क प्रत्यय लेकर आते हैं।
पहले, ठीक है। यहाँ से हम दाक्षिणात्य के शब्द से पहले हम क प्रत्यय लेकर आएंगे स्वार्थ में, ठीक है। और उसके बाद हम टाप प्रत्यय करते हैं। पहले क प्रत्यय, फिर हम टाप प्रत्यय लेकर आएंगे और हमारा बन जाता है दाक्षिणात्य का। उसके बाद इत्तु आप कित्ते पोष्ट से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इत्तु कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? दो तरीके हैं इसके। एक तो है दक्षिणस्याम दिशि भवेत, ऐसा करके बनाने में, पर इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि इसमें आप 2 बार टाप प्रत्यय कर रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम आच प्रत्यय करेंगे तो बनेगा दक्षिणा, ठीक है। और उसके बाद हम त्यक आदि प्रत्यय करेंगे, क्योंकि दक्षिणा आदि से जो होता है। तो ये शेखर आदि का मत है। समझ में आई कि नहीं? और जो पूर्व में जितने भी प्राचीन वैयाकरण हैं, उन लोगों का कहना था कि केवल इससे पहले दक्षिण से हम टाप करते हैं, उसके बाद हम त्यक लेकर आते हैं, उसके बाद फिर क प्रत्यय करते हैं। ऐसे करके हम दाक्षिणात्य का बनाते हैं। मेन आपको जो मुख्य जो हमारी बिंदु है वो ये है कि त्यक और त्यप यदि प्रत्यय रहेगा, उसके बाद भी यदि क है तो क से पूर्व जो अ है उसको ई करना है, ठीक है। क्लियर है जी। कोई दिक्कत? आप जो मुख्य बिंदु है वो हमारा यही है, यहीं तक आपको ये समझना है, ठीक है। अगला शब्द हमारा क्या था? त्यप करने वाला। इहत्तिका। इहत्तिका, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये इह शब्द जो है, इह भव, यहाँ पे बोलने वाला, इस अर्थ में ये इह जो है वह अव्यय है। अव्यय से हम त्यप प्रत्यय करते हैं। कौन सा प्रत्यय करते हैं? त्यप। अव्यय से त्यप प्रत्यय होता है, तो हमारा बना इहत्य, ठीक है। कित नहीं है, नित नहीं है, गित नहीं है, इसलिए आगे इसकी वृद्धि नहीं हुई। आगे आप टाप प्रत्यय कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा इहत्तिका। ये टाप प्रत्यय जो है, हाँ। फिर एक सूत्र है आपका प्रागिवात कह। ये सूत्र जो है, ये जो है मतलब ये अधिकार सूत्र है, ठीक है। कुछ अर्थों में, जैसे अज्ञात आदि अर्थों में एवं प्रतिकृतो एक सूत्र है जिसमें कि जहां तक इस सूत्र का अधिकार जाता है, उस सूत्र तक पढ़े हुए सभी शब्दों के अर्थों में हम स्वार्थ में क प्रत्यय करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इह से आप क्या लेकर आए तो बना इहत्य, क किया तो आपका बना इहत्य का, और इसके बाद आप टाप कर दीजिएगा तो बन जाएगा इहत्तिका, ठीक है। कोई दिक्कत? इहत्तिका, इस प्रकार से आपका इहत्तिका बन जाएगा। और इहत्तिका इसमें भी त्यप होने के कारण त्यबंत प्रत्यय है, इसे कोई नहीं होगा। क्लियर है? यह रहेगा मैम, फिर त्यप आएगा, त्यप इहत्य हो जाएगा, फिर टाप, फिर स्वार्थी का प्रत्यय, फिर टाप, फिर इहत्य का, हाँ। फिर ई मैम कैसे होगा? इसको वो ये इसी से ना प्रत्यय पोष्ट से, हाँ जी जी मैम, इससे हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। है ना? हाँ जी। क्लियर बात आपको? जी मैम। तो फिर अभी आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। कोई भी संदेह रहा हो, कोई चीज नहीं अच्छे से समझ आई हो। आई है बात से समझ में सब कुछ? मैम एक सार में थोड़ा सा ये
सर्विका एक बार समझा दीजिए सार में थोड़ा सा, हम नहीं थे। वार्तिक या फिर सूत्र का? हाँ, प्रतिष्ठात कार पूर्व से आदिदाप्य सुपह का जो अच्छा, नरिका को बताना है, ठीक है ठीक है। नरिका में ऐसा है कि नरान कायती है, तो नर हुआ, उससे कई धातु से, नरान कायती इति से कई धातु से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम अच प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नरान कायती, इस अर्थ में कई धातु है। हम आपको बस इतना समझना है कि कई धातु है, ठीक है, न कि कई जो है वह धातु है, न कि प्रत्यय है। प्रत्यय नहीं होने के कारण या इस वार्तिक को पुनः लिखा गया है, ठीक है, समझ में आई कि नहीं? नरिका में क्या है, तो नरक तक तो आपका बन गया नरकई, ठीक है ना। आदेश उपदेशी स्थिति जो है, इस सूत्र के द्वारा हमने कई के आई को आकार आदेश दिया, तो आपका बन गया नरका, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, जब नरका बन चुका है तो इसमें केनः सूत्र के द्वारा हम इसको ह्रस्व कर देंगे और उसके बाद हम टाप कर दे रहे हैं, और ये मामक नरकयोर संख्यानम के द्वारा नरक के कर दी, बस ये है, ठीक है। मेन आपको क्या समझना है कि यहाँ पे नरक शब्द से भी हम इत्व करते हैं, और ये जो इत्व है ये क्यों होता है, यहाँ पर ये वार्तिक क्यों लिखा गया है, इसके लिए वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्रत्यय का कोई यहाँ पे नहीं है। और हम आप ये सूत्र पूरा ये है कि प्रत्यय में जब भी क होगा तो आपको इस कंडीशन लेनी है। क्या कंडीशन देखनी है कि पूर्व में अ है, फिर क है, फिर आ है, अ क आ, ऐसी स्थिति में आप जो क से पूर्व में अ है उसको ई कर दें, ठीक है, क्लियर है बात जी। और कहाँ कहाँ इसके साथ ही हमारा कहाँ कहाँ और होगा, तो त्यक त्यपोष्ट से भी होगा, त्यगंत और त्यवंत शब्द में भी होता है, और साथ में कहाँ होता है, तो मामक नरकयोर उपसंख्यानम, ये मामक और नरक शब्द में भी होगा, ठीक है जी। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं मैम, क्लियर हो गया। आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। कल कक्षा